हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे। तो हम स्टडी कर रहे थे डी फार्म फर्स्ट ईयर फार्मास्यूटिक्स। तो इसकी हमारा चैप्टर 5 चल रहा था। 5th चैप्टर का आज का हमारा 4th लेक्चर होने वाला है। अगर पहले के लेक्चर्स आपने अटेंड नहीं किए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ जाके आप कंप्लीट लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं। उसके अलावा उस लिंक के नीचे आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप नोट्स ले सकते हैं। तो नोट्स इसलिए लेना है आपको क्योंकि वाइट बोर्ड पे हम इतना थ्योरी रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, बाकी नोट्स के अंदर आपको कंप्लीट थ्योरी मिलेगी, इसलिए उसको आपको काफ़ी हेल्प होने वाली है। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे इमल्सन के बारे में। तो इमल्सन पिछले लेक्चर में हमने देखा था लिक्विड प्रिपरेशन या लिक्विड ओरल प्रिपरेशन। तो उसके अंदर दो टाइप से डिवाइड किया गया था उसको, बाईफेजिक और मोनोफेजिक। तो मोनोफेजिक के बारे में हमने स्टडी किया। बाईफेजिक में दो टॉपिक्स थे हमारे, सस्पेंशन एंड इमल्सन। तो सस्पेंशन के बारे में पिछले लेक्चर में हमने स्टडी कर लिया था। अब हमारा रह गया था इमल्सन, तो उसके बारे में आज डिटेल स्टडी करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। तो देखते हैं, टॉपिक है हमारा इमल्सन। अब इमल्सन बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म होगा, ये सभी जानते हैं आप, पिछला लेक्चर अगर आपने देखा है तो। कंटेनिंग टू इमिसिबल लिक्विड, टू लिक्विड क्यों होंगे? क्योंकि ये बाईफेजिक है, दो फेजेज इसके अंदर प्रेजेंट होगी, कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस फेज। अब टू बाईफेजिक इमिसिबल लिक्विड्स प्रेजेंट होंगे, और वो लिक्विड है ना एक दूसरे के अंदर इमिसिबल होंगे, जबरदस्ती उनको मिक्स किया जाए, बाकी मिसिबल वो नहीं होंगे, कंप्लीटली मिक्स नहीं होंगे। जैसे कि वाटर ऑयल, जैसे वाटर और ऑयल को मिक्स करते हैं तो प्रॉपर्ली वो मिक्स नहीं करते हैं, ड्रॉपलेट्स अलग रहते हैं ऑयल के। तो ऑयल एंड वाटर बेसिकली यूज किए जाते हैं टू इमिसिबल लिक्विड, किसके अंदर? इमल्सन के अंदर। स्टेबलाइज बाय इमल्जेंट और इमल्सिफाइंग एजेंट, और इनको स्टेबलाइज करने के लिए किसका यूज किया जाता है? इमल्सिफाइंग एजेंट्स। इमल्सिफाइंग एजेंट जो भी अदर एडिटिव्स ऐड किए जाएंगे इमल्सन के अंदर ऑयल एंड वाटर के अलावा, और मेडिसिन, उसको हम बोलेंगे इमल्सिफाइंग एजेंट या इमल्जेंट। बेसिकली टू टाइप से इमल्सन को डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है ऑयल इन वाटर, ऑयल डिस्पर्स फेज होगी इन वाटर। सेकंड है वाटर इन ऑयल, तो इसमें वाटर डिस्पर्स फेज होगी, ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल। अब इसका मतलब समझिए आप, पिछले लेक्चर में एक लाइन में बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक लाइन काम आएगी, तो वो लाइन में रिपीट कर रहा हूं। जो अब इसमें यहां पर ऑयल को डिस्पर्स फेज क्यों बोला? ऑयल को डिस्पर्स फेज इसलिए बोला क्योंकि इसका जो अमाउंट है वो स्मॉल है, मतलब इसका अमाउंट कम है सॉल्यूशन के अंदर, इमल्सन के अंदर, इसलिए इसको हमने बोला डिस्पर्स फेज या फिर डिसकंटिन्यूअस फेज इसको हम बोलते हैं। बाकी जिससे भी सॉल्यूशन का अमाउंट ज्यादा होगा सॉल्यूशन के अंदर, इमल्सन के अंदर, उसको बोलेंगे हम कंटिन्यूअस फेज। तो कंटिन्यूअस फेज में क्या होगा? कंटिन्यूअस फेज में हमारा वाटर है इसके अंदर। अब सेकंड वाटर इन ऑयल में देखिए, इसमें हमारा वाटर डिस्पर्स फेज है। वाटर डिस्पर्स फेज है मतलब कि इसके अंदर वाटर का अमाउंट कम है और ऑयल का ज्यादा है, तो ये हमारी डिस्पर्स फेज हो गई। तो यही डिफरेंस है इसमें, और कोई डिफरेंस नहीं है कि ऑयल को वाटर में मिक्स करेंगे तो ऑयल की क्वांटिटी कम होगी, और वाटर को ऑयल में मिक्स करेंगे तो वाटर की क्वांटिटी मिक्स होगी। मतलब वही है कि एक बाल्टी है तो उसके अंदर हमारा वाटर पड़ा हुआ है, अब वाटर के अंदर ऑयल डाल रहे हैं हम, तो ये इतना तो डालेंगे नहीं अपन कि बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए। अब किसी बाल्टी में ऑयल पड़ा हुआ तो उसके अंदर वाटर डालेंगे हम। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, कंफ्यूज मत होना। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछ लेना। बात करते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट कौन कौन से यूज किए जाते हैं इमल्सन्स के अंदर। तो एजेंट यूज टू मेक ऑयल एंड वाटर मिसिबल, ऐसे एजेंट जो ऑयल एंड वाटर जो इमिसिबल लिक्विड है उनको मिसिबल बना दें, ऐसे एजेंट को हम इमल्सिफाइंग एजेंट कहते हैं। एक्ट बाय डिक्रीजिंग इंटरफेसियल टेंशन बिटवीन टू फेजेस, कैसे एक्ट करते हैं? टू फेज के अंदर
इंटरफेरेंशियल टेंशन जो होती है जिसके कारण वो इमिसिबल होते हैं उसको कम करते हैं, जिससे वो एक दूसरे के साथ मिसिबल हो जाते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट आर क्लासिफाइड एज फॉलोज। डिफरेंट टाइप्स के हैं। फर्स्ट देखिए नेचुरल। नेचुरल में आते हैं अकेशिया, ट्रेकागेंथ, एगार, स्टार्च, पेक्टिन, वुल्फेट, जिलेटिन, और इसके अलावा भी काफ़ी नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट्स आते हैं। बाकी जो इम्पोर्टेंट है वही यहाँ पर हम देखेंगे। सेकेंड है सिंथेटिक। सिंथेटिक में SLS, SLS का मतलब सोडियम लोरोइल सल्फेट, जो बेसिकली यूज किया जाता है। थर्ड है सेमी सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक में है मिथाइल सेल्यूलोज एंड इट्स डेरिवेटिव, जो भी इसके डेरिवेट्स होंगे यो सेमी सिंथेटिक इमल्सिफाइंग एजेंट के रूप में यूज होंगे। फोर्थ है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में बेंटोनाइट और मैग्नीशियम साल्ट्स बेसिकली यूज होते हैं। लास्ट है अल्कोहल्स। अल्कोहल्स में कार्बोवेक्स, कोलेस्ट्रॉल और लेथिन्स बेसिकली लेसिथिन्स बेसिकली यूज होते हैं एज ए अल्कोहल इमल्सिफाइंग एजेंट। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट। इनसे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। थ्योरी में यहाँ पर ज़्यादा रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जितना मेरे से हो पाया उतना यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। कोई भी टॉपिक आपका मिस नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन कि इमल्सन को कैसे बनाया जाता है। बेसिकली 3 मेथड्स का यूज़ किया जाता है इमल्सन को बनाने के लिए। फर्स्ट मेथड है हमारा ड्राई गम मेथड। ड्राई गम में मेथड में क्या होता है कि जो भी इमल्सिफाइंग एजेंट हम यूज कर रहे हैं वो सभी ड्राई होंगे, सूखे होंगे, उनका यूज यहाँ पे हम करेंगे इमल्सन बनाने के लिए। तो यही है इसके अंदर। गम इमल्सिफाइंग एजेंट इज यूज इन द ड्राई इन फॉर्म, ड्राई फॉर्म में यूज करेंगे। सेकेंड है वेट गम मेथड। वेट गम मेथड में क्या करेंगे, गम या इमल्सिफाइंग एजेंट यूज इन द वेट फॉर्म, वेट फॉर्म में इसमें यूज करेंगे। ड्राई और वेट में आप डिफरेंस समझ सकते हैं। वेट थोड़ा मॉइस्चर होगा, उसके अंदर गीला होगा। थर्ड है बोतल मेथड। बोतल मेथड कुछ नहीं है, सिंपल जो भी रिक्वायरमेंट है हमारी इमल्सिफाइंग एजेंट, एडिटिव और ऑयल, वाटर जो भी है एक बोतल के अंदर डालेंगे और उसको सेक करेंगे तो हमारा इमल्सन बन जाएगा। तो ऑयल और वाटर प्लस एडिटिव इन ए बोतल, सेकिंग फॉर सम टाइम, इमल्सन इज फॉर्म। बहुत ही सिंपल है बोतल मेथड। अब बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ इमल्सन। स्टेबिलिटी का मतलब है कि उसके अंदर कोई भी चेंज होता है, क्या क्या चेंज उसके अंदर हो सकते हैं जिससे उसकी स्टेबिलिटी कम हो सकती है। फर्स्ट है क्रैकिंग। ये क्वेश्चंस आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला और ये वाला पूछे जाते हैं बार बार। इसमें फर्स्ट है हमारा क्रैकिंग। क्रैकिंग में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ 2 सेपरेट लेयर। फॉर्मेशन ऑफ 2 सेपरेट लेयर का मतलब है कि जो ऑयल है और वाटर है वो अलग अलग लेयर बना लेंगे। वैसे तो मिक्स में होते हैं, लेकिन ये से अगर इनका क्रैकिंग हो गया, इनमें इनके अंदर कोई भी चेंजेस आया, टेम्परेचर चेंज, इमल्सिफाइंग एजेंट चेंज, कुछ भी चेंज हुआ, माइक्रोब्स की ग्रोथ हो गई, तो ये अपनी फेजेस अलग अलग कर लेंगे, तो उसको बोलेंगे हम क्रैकिंग। बाकी प्रॉपर डेफिनेशन आपको मिल जाएगी नोट्स में। सेकंड है क्रीमिंग। क्रीमिंग में क्या होता है, ये हमारा ऑयल वाटर इमल्सन है, इसके अंदर यहां पर एक थिक लेयर बन जाएगी, थिक लेयर बन जाएगी, उसको हम बोलेंगे क्रीमिंग। फॉर्मेशन ऑफ थिक लेयर ऑन द सरफेस ऑफ इमल्सन इज कॉल्ड एज क्रीमिंग। लास्ट है हमारा फेज इन्वर्जन। फेज इन्वर्जन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, पेपर उठा के देख लेना आप जीपेट वगैरह के और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, उसमें पूछा गया है कि व्हाट इज फेज इन्वर्जन। इसमें क्या होता है कि जो ऑयल इन वाटर सस्पेंशन है वो वाटर इन ऑयल में चेंज हो जाता है, और वाटर इन ऑयल जो सस्पेंशन है वो ऑयल इन वाटर में चेंज हो जाता है। मतलब ये एक दूसरे के अपोजिट सस्पेंशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। चेंज OW टाइप इन WO टाइप एंड WO टाइप इन OW टाइप इमल्सन। अब इसके भी डिफरेंट कारण हो सकते हैं कि प्रॉपर इमल्सिफाइंग एजेंट यूज नहीं किया हो, प्रॉपर टेम्परेचर कंडीशंस में इमल्सन को रखा नहीं हुआ हो, तो ये इसके कारण हो सकते हैं डिफरेंट कि उसके अंदर फेज इन्वर्जन हो जाए और हमारा जो इमल्सन है वो डिस्ट्रॉय हो जाए। तो ये कुछ टॉपिक्स थे स्टेबिलिटी ऑफ इमल्सन्स के।
अब बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर इमल्सन। तो इमल्सन के आइडेंटिफिकेशन टेस्ट देखते हैं हम। डेफिनेशंस आप करेक्ट कर लीजिए, क्योंकि मैं लिखता हूं तो थोड़ा ध्यान नहीं जाता है, तो डेफिनेशंस में स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, तो उसको आप करेक्ट कर लेना। ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ये इमल्सन सर ने गलत लिख दिया, ये डेफिनेशन गलत, तो आपको भी आती है वो चीज़। आप कोई भी गलती दिखे उसको करेक्ट कर लिए तुरंत। स्पेलिंग में कोई भी दिक्कत दिखे आप करेक्ट कर लेना, क्योंकि आपको गलत नहीं लिखना है। यहाँ गलत मेरे से गलती हो रही है, लेकिन आपसे गलती नहीं होनी चाहिए ये चीज़, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दबाजी में इसको लिखता हूँ। आपको एग्जाम में लिखना है तो आपको स्पेलिंग करेक्ट कर लेनी है। तो बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर इमल्सन। फर्स्ट टेस्ट में डाइल्यूशन टेस्ट। डाइल्यूशन टेस्ट में क्या होता है, इमल्सन इज डाइल्यूट विथ वाटर। जो भी इमल्सन है उसको वाटर के साथ डाइल्यूट करेंगे, मतलब वाटर उसके अंदर मिलाएंगे। इफ इमल्सन रिमेन स्टेबल आफ्टर इट्स डाइल्यूशन, मतलब कि अगर उसके अंदर वाटर हमने मिलाया है, डाइल्यूट किया है, फिर भी वो हमारा इमल्सन स्टेबल है, तो वो कौन सा इमल्सन होगा हमारा, OW इमल्सन। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो डिस्पर्स फेज है वो OL है, मतलब इसका अमाउंट कम है और वाटर ज़्यादा है। तो वाटर ज़्यादा है तो वाटर के अंदर वाटर मिलाएंगे तो कोई भी चेंजेस नहीं आएगा इमल्सन के अंदर, तो इसलिए इसको हमने बोल दिया इमल्सन, मतलब बेसिकली ये स्टेबल होगा आफ्टर इट्स डाइल्यूशन, इट इज OW इमल्सन। अगर इसी के अपोजिट में WO इमल्सन होता, WO का मतलब वाटर डिस्पर्स फेज होती है, वाटर का अमाउंट कम होता और OL ज़्यादा होता, तो ये इमल्सन स्टेबल नहीं होता, उसमें फेज इन्वर्जन हो जाता है या और भी कोई क्रैकिंग क्रीमिंग हो जाती है उसके अंदर। तो इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं डाइल्यूशन टेस्ट से। सेकंड है डाई टेस्ट। डाई टेस्ट में क्या होता है, ड्रॉप ऑफ इमल्सन ऑन स्लाइड और उसके ऊपर कवर स्लिप लगाएंगे और उसके अंदर एक डाई ऐड करेंगे और उसको ऑब्जर्व करेंगे किसके अंदर, माइक्रोस्कोप के अंदर। अगर उसके अंदर रेड ग्लोब्यूल फॉर्म हो रहा है तो वो होगा हमारा इमल्सन OW टाइप, OL इन वाटर। अगर उसके अंदर कलरलेस है, बैकग्राउंड कलर्ड है, तो वो होगा हमारा WO टाइप इमल्सन। तो ये डाई टेस्ट से किया जाता है। लास्ट है कंडक्टिविटी टेस्ट। कंडक्टिविटी टेस्ट में क्या किया जाता है, एक बीकर के अंदर सस्पेंस जो इमल्सन है वो ले लिया जाता है और इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं और उसके ऊपर एक बल्ब लगाया जाता है। तो अब देखिए, अगर इसके अंदर हम करंट डालेंगे तो अगर यहाँ पर OL इन वाटर टाइप का सस्पेंशन हमारा, तो ये बल्ब हमारा जल जाएगा इजीली, क्योंकि वाटर की क्वांटिटी यहाँ पर ज़्यादा है। वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी इजीली चली जाती है। बाकी अगर यहाँ पर WO टाइप का इमल्सन होता, WO मतलब वाटर की क्वांटिटी कम और OL की ज़्यादा, तो ये बल्ब ग्लो नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर वाटर की क्वांटिटी कम है तो करंट फ्लो नहीं हो पाएगा। तो यही है, दिस टेस्ट इज परफॉर्म बाय डीपिंग ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू ए लो वोल्टेज इन द इमल्सन। ये चीज़ जो आगे मैंने बताई वो लिख सकते हैं, बाकी आपको नोट्स में मिल जाएगी। तो आई होप इमल्सन आपका कंप्लीट हो चुका है, इमल्सन आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।